हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम चैप्टर 18 को कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी मार्क्स को हम आज करेंगे, जो डील करता है 345 से लेके 350 तक। तो सेक्शन 345 बताता है कि प्रॉपर्टी मार्क होता क्या है। देखो, प्रॉपर्टी मार्क होता है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एक ऐसा मार्क जो डिनोट होगा मूवेबल प्रॉपर्टी पे और वो बिलोंग करेगा एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उसे कहेंगे प्रॉपर्टी मार्क। अ मार्क यूज्ड फॉर डिनोटिंग दैट मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी मार्क। ठीक है। सेकंड में है हुएवर मार्क्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स और एनी केस पैकेज और अदर रिसेप्टेकल। ये पता है आपको, कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम कुछ रख सकते हैं, होल ऑब्जेक्ट दैट इज कंटेन समथिंग। संदूक हुआ, थैला हो गया, इस तरह की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर कोई गुड है, तो कोई मार्क करता है उस पे, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे ये चीज़ें हैं, गुड्स पे, केस पे, पैकेज पे या रिसेप्टेकल पे, or uses any case, package or other receptacle having any mark thereon in a manner reasonable calculated to cause it to believe that property or goods so marked। यानी कि आपने किसी चीज़ पे ऐसा मार्क कर दिया है कि भाई ये उस प्रॉपर्टी मार्क का है, मतलब कि ओरिजिनल है, जबकि आपको पता है कि ये ओरिजिनल से तो मिलते ही नहीं है। तो वो बताया है फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क में, सेकंड में। ठीक है। और एनी प्रॉपर्टी और गुड्स कंटेन्ड इन एनी सच receptacle so mark belong to a person to whom they do not belong is said to use a false property mark। सबसेक्शन 3 कहता है whoever use any false property mark shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। यानी कि 1 साल की सजा हो जाएगी। सेक्शन 346 है टेम्परिंग विद प्रॉपर्टी मार्क विद इंटेंट टू कॉज इंजुरी। यानी कि अब जो प्रॉपर्टी मार्क है, हमने सेकंड में पढ़ा कि झूठा बताना, प्रॉपर्टी मार्क बनाना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो ओरिजिनल है उसके साथ टेम्पर करना। हुएवर रिमूव, डिस्ट्रॉय, डिफेसिस और एड्स टू एनी प्रॉपर्टी मार्क इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली, कि उससे क्या होगी, किसी पर्सन को इंजुरी हो सकती है, तो वहाँ पे क्या होगा, 346 लगेगा, 1 साल की सज़ा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें टेम्परिंग में आ गई, रिमूव कर दिया, नष्ट कर दिया, अलग उसका कुछ डिफेस कर दिया, या प्रॉपर्टी मार्क में कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दिया। सेक्शन 347 है काउंटर फिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क। ठीक है। उस जैसा कुछ बनाना। हुएवर काउंटर फीट्स एनी प्रॉपर्टी मार्क यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन शैल बी पनिश्ड विद 2 years। ठीक है। काउंटर फीट करना, नकल बनाना उसकी। सेकंड में है हुएवर काउंटर फीट्स एनी प्रॉपर्टी मार्क यूज्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है। कोई प्रॉपर्टी मार्क है और उसको काउंटर फीट करता है, जो कि किससे यूज़ किया जाता है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। और एनी मार्क यूज्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट टू डिनोट एट दैट एनी प्रॉपर्टी हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और एट अ पर्टिकुलर टाइम और प्लेस। ठीक है। यानी कि जो प्रॉपर्टी मार्क है, वो डिनोट करता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है किसके द्वारा, एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे, या फिर पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी से है, और हैज़ पास थ्रू ए पर्टिकुलर ऑफिस, और वो क्वालिटी जो है किसी ऑफिस से पास होकर गुजरी है, और दैट इट इज़ एंटाइटल टू एनी एग्जेम्पशन और यूजेज एज जेन्युइन एनी सच मार्क नोइंग द सेम टू बी काउंटरफीट शैल बी पनिश्ड विथ 3 years। ठीक है। काउंटरफिटिंग प्रॉपर्टी मार्क वैसे 2 साल का है, अगर पब्लिक सर्वेंट वहाँ पे यूज़ होता है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, 3 साल की जो है सज़ा हो जाएगी। यानी कि पब्लिक सर्वेंट नहीं कर रहा, उसमें कर रहा जो है वो नकल कर रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मार्क का थोड़ा स्टैंडर्ड हाई कर दिया कि वो प्रॉपर्टी मार्क किससे यूज़ किया जाता है, पब्लिक सर्वेंट से। ठीक है। पब्लिक सर्वेंट से यूज़ किया जाता है, या फिर कोई ऐसा मार्क है जो पब्लिक सर्वेंट यूज़ करता है टू डिनोट दैट एनी प्रॉपर्टी हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस। तो यानी कि ये दूसरी चीज़ में आ गई कि पब्लिक सर्वेंट उसको यूज़ करता है
कि भाई ये प्रॉपर्टी है, इससे मैन्युफैक्चर है, जबकि वो उसकी क्या करता है, काउंटरफीट करता है। तो ये यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा, हुएवर अगर लिखा है तो कोई भी पर्सन हो सकता है। केवल ये बताया है सेकंड में कि भाई जो पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा वो यूज़ किया, आप उसको काउंटरफीट कर रहे हो, यानी कि थोड़ा स्टैंडर्ड हाई कर दिया है। फर्स्ट में है नॉर्मल, कोई भी काउंटरफीट करता है कोई प्रॉपर्टी मार्क यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा, लेकिन यहाँ पे यूज़ कौन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, सेकंड में अलग हो गया। उसके बाद है मेकिंग और पोजेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क। 348 कहता है कोई भी बनाता है या अपने पोजेशन में रखता है कोई डाई, प्लेट, या यानी कि ये चीज़ें क्या हैं, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, काउंटर फीट करने के लिए एक प्रॉपर्टी मार्क। तो हुएवर मेक्स और हैज़ इन हिज पोजेशन एनी डाई, प्लेट और अदर इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ काउंटर फिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क। ठीक है, क्या करना है, प्रॉपर्टी मार्क को काउंटरफीट करना है, उसके लिए ये सामान है बनाने के लिए, या फिर पाया जाता है आपके पोजेशन में और पता है आपको कि ये जो है पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग नहीं करते हैं। तो यानी कि ये राइट होता है ना किसी के पास यूज़ करने का, लेकिन पता है कि भाई वो बिलोंग नहीं करते हैं, तो क्या होगा, 3 साल की सज़ा होगी। 349 में है सेलिंग गुड्स मार्क विद काउंटरफिट। अब प्रॉपर्टी मार्क है काउंटरफिट, नकली है, ठीक है, उसको बेचना, वहाँ पे 1 साल की सज़ा है। हुएवर सेल्स और एक्सपोजेज और हैज़ इन पोजेशन फॉर सेल एनी गुड्स और थिंग्स विद अ काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क एफिक्स टू और इम्प्रेस्ड अपॉन द सेम और टू अपॉन एनी केस, पैकेज और अदर रिसेप्टर। ये दोबारा रिपीट हो रही हैं चीज़ें, कोई भी रिसेप्टेकल है, पैकेज है, केस है, इन विच सच गुड्स आर कंटेन शेल अनलेस ही प्रूव्स। अब ये एक्सेप्शन आ गई, ऊपर क्या है, उसको सज़ा मिल रही है 1 साल की, ये एक्सेप्शन है अगर वो ये प्रूव कर दे दैट हैविंग टेकन ऑल रीजनेबल प्रिकॉशंस, कि भाई उसने तो सारे रीजनेबल प्रिकॉशन लिए हैं अगेंस्ट कमिटिंग, यानी कि ऐसा कुछ ऑफेंस ना हो। ठीक है, इनकी जेन्युइननेस का कोई ऐसा क्वेश्चन ना उठे, सारे प्रिकॉशन लिए गए हैं। ए एंड आया है, यानी कि ABC, A और B हो सकता है, और B और C में और है, ध्यान रखना। बी में है दैट ऑन डिमांड मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूटर, यानी कि प्रोसिक्यूटर ने जब डिमांड की तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके पास थी वो दी है। सी दैट अदरवाइज ही एक्टेड इनोसेंटली, यानी कि उसने इनोसेंटली काम किया है वहाँ पे। ठीक है, कितनी साल की सज़ा हो जाएगी, 1 साल की। ये 3 है एक्सेप्शन। 350 में है मेकिंग अ फाल्स मार्क अपॉन एनी रिसेप्टेकल कंटेनिंग गुड्स। कोई भी बनाता है फाल्स मार्क अपॉन एनी केस, पैकेज और अदर रिसेप्टेकल कंटेनिंग गुड्स, कोई फाल्स मार्क बनाता है इन चीज़ों पर इस तरह से रीजनेबली कैलकुलेटेड टू कॉज एनी पब्लिक सर्वेंट या कोई दूसरा पर्सन टू बिलीव कि जो ये चीज़ है, रिसेप्टेकल है, इसमें वही गुड्स हैं जो होनी चाहिए और वो है नहीं। ध्यान देना, वो होनी चाहिए लेकिन वो है नहीं, क्योंकि आपने फाल्स मार्क बनाया है, और जो होनी चाहिए वो है नहीं, और जो नहीं है वो है वहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें आ गई, तो कंफ्यूज मत होना। देयरफॉर शैल अनलेस ही प्रूव्स। अब यहाँ पे फिर एक्सेप्शन आ गई कि भाई उसने फ्रॉड करने के लिए ऐसा कुछ ना किया हो, ये एक्सेप्शन ये प्रूव करना पड़ेगा, तो वहाँ पे 3 साल की सज़ा है अगर ऊपर वाला काम किया। यानी कि कोई फाल्स मार्क बनाया है केस, पैकेज, रिसेप्टेकल पे, जो रिसेप्टेकल जो कंटेनिंग गुड्स है, और इस तरह से टू कॉज एनी पब्लिक सर्वेंट और एनी अदर पर्सन उसको बिलीव करवा दे कि भाई इसमें ऐसे गुड्स हैं जो होने नहीं चाहिए लेकिन हैं। ठीक है, अब उसको पता है ना, क्योंकि फॉल्स मार्क है उन पे, इसीलिए ये चैप्टर जो है प्रॉपर्टी मार्क का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स का एक आध बार अगर थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का पेपर है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेंस में ये नहीं आता, तो इनको इसी तरह से ज़्यादा इनमें डीप डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। या फिर कैसा कि भाई होना चाहिए था और नहीं है, और नहीं होना चाहिए तो वहाँ पे है, ये प्रूव करवा दे। ठीक है, तो उल्टा, तो वहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, फ्रॉड करने के लिए, अगर नहीं किया गया था, इंटेंशन नहीं, तो ये एक्सेप्शन आप प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड में है हुएवर मेक्स यूज ऑफ एनी। ठीक है, उसका यूज करते हैं एनी फाल्स मार्क इन एनी मैनर प्रोहिबिटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल अनलेस ही प्रूव दैट ही एक्टेड विदाउट इंटेंट टू डिफ्रॉड। तो ऐसे ही, यानी कि आप अगर हुएवर मेक्स यूज किसी फॉल्स मार्क का यूज करते हैं जो प्रोहिबिटेड है सबसेक्शन 1 में, तो अगर आप डिफ्रॉड जो है
वो प्रूव नहीं कर देते, भाई मैंने फ्रॉड करने के लिए नहीं किया था, और अगर आप उसका मेक यूज़ करते हो तो आप ऐसे ही कमिट आपका ऑफेंस माना जाएगा, जैसे अभी हम सबसेक्शन 1 में पढ़ के आए हैं। सबसेक्शन 1 में पढ़ा ना 3 साल की सज़ा, तो वही हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारे सेक्शन 350 तक हो गए हैं और सेक्शन 1 से लेके मैंने 350 कवर करवा दिए हैं। मेरी चैनल की प्लेलिस्ट BNS में जाके आप सेक्शन वाइज समझ सकते हैं। आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।